स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। और आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले करेंगे ब्लड का, क्या ब्लड का स्टडी ऑफ ब्लड, इसके अलावा ब्लड वेसल्स, क्या ब्लड वेसल्स, और इसके अलावा हम बात करेंगे हार्ट की, इसके बारे में हार्ट की। ठीक है, इन तीनों की स्टडी किसके अंदर कर रहे हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स क्या है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स क्या है? देखो पहले तो ये होगा कि आप किन चीजों की स्टडी करोगे यहाँ, इन तीन के बारे में। ब्लड क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, और हार्ट। ठीक है, अब ये जो है यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टडी ऑफ, ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी, तो ब्लड का मीन्स तो क्या होगा आपका, जैसे जो ब्लड है वो तो क्या होगा, एक ब्लड है। ठीक है, जो कि क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सर्कुलेटरी क्या है? सर्कुलेटरी, तो सर्कुलेटरी का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है? फ्लो, या फिर इसको बोल सकते हैं हम सर्कुलेशन। क्या बोल सकते हैं? सर्कुलेशन। ठीक है, और सिस्टम तुम जानते हो, सिस्टम का मतलब क्या होता है? यानी कि जो तुम्हारे जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स ने मिलकर के क्या किया, एक सिस्टम का निर्माण, और सिस्टम से मिलकर के किसका निर्माण किया? ठीक है, ये बात क्लियर है? मैं कह रहा हूं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेट क्या होगा? ब्लड होगा। ठीक है, और किसके द्वारा होगा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। यानी कि ब्लड, जब ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या हो रहा है? फ्लो, यानी कि सर्कुलेट हो रहा है। कहां हो रहा है? इन ह्यूमन बॉडी। हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फीचर्स। तो कहां होगा? इन ह्यूमन बॉडी। ये बात क्लियर है? यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? जो ब्लड है उस ब्लड का क्या हो रहा है? सर्कुलेशन। क्या हो रहा है? सर्कुलेशन। ठीक है, ये बात क्लियर है? यानी कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड किसके द्वारा? ब्लड जो है उस ब्लड का फ्लो किसके द्वारा हो रहा है? ब्लड वेसल्स का। यानी कि ब्लड फ्लो या सर्कुलेशन बाय ब्लड वेसल्स, बाय ब्लड वेसल्स, बाय ब्लड वेसल्स। बोलो, ये बात क्लियर है? इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? अब देखो जो ब्लड है ना, अब एक तो क्या होता है कि खुला परिसंचरण तंत्र, इसको परिसंचरण ही बोलते हैं सर्कुलेटरी, ठीक है ना, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो ह्यूमन के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र है, यानी कि ओपन सर्कुलेशन है, या फिर क्लोज सर्कुलेशन है? बताओ क्या है? क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, क्या हो रहा है? यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो ब्लड किसके माध्यम से फ्लो हो रहा है? बाय ब्लड वेसल्स के अंदर के द्वारा, यानी कि रक्त वाहिनियों के द्वारा। ठीक है, जैसे पानी है, अब ये जो पानी है ये पानी किसके अंदर जा रहा है? पानी है, पाइप है। ठीक है, तो ऐसा ही सेम पाइप हमारे क्या है? बॉडी के अंदर। ठीक है, और वो जो बॉडी है उसके अंदर से क्या, उस बॉडी के अंदर से जो पाइप है उस पाइप से क्या बह रहा है? क्या फ्लो हो रहा है? क्या सर्कुलेशन हो रहा है? ठीक है, और ये जो ब्लड है इसको पंप आगे जाके किसके द्वारा पंप किया जाता है? हार्ट के द्वारा क्या किया जाता है? इसे पंप। इतनी सी बात क्लियर है? ये बताओ मुझे सर, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखो आगे, ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं, चर्चा करेंगे केवल ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ठीक है, कि जो ब्लड है वो ब्लड क्या है? तो सबसे पहले जो है ब्लड क्या है? एक
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब हम इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं भाई? फ्लूइड यानी कि तरल है, लिक्विड है, या लिक्विड ही बोल सकते हैं, या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये कनेक्टिव क्यों कह रहे हैं? मुद्दे की बात है कि नहीं? तो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ब्लड है ना, अब तुम्हें पता है ब्लड हमारी जो कंप्लीट जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर सर्कुलेट हो रहा है। और ये तो मैं मानता हूँ कि जैसे आप रास्ते से होके जा रहे हो, जैसे आपको यहाँ से जयपुर जाना है, ठीक है, और आप जैसे ही जयपुर जाओगे तो आपके रास्ते में जो रिश्तेदार भी होंगे, ठीक है। यदि मान लो कि रास्ते के पास में उनका घर है तो आप वहाँ भी जाओगे, उनके घर बैठ के जाओ, थोड़ा जाओगे, तो कनेक्टिविटी बनी उनके साथ, बनी क्या नहीं बनी कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, जब ब्लड क्या है, जब ब्लड जो है, तो ब्लड जब ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है और उसके साथ उसके आसपास क्या है, उसके जो कोई ऑर्गन्स, सेल्स या टिश्यू जो भी है, ठीक है, तो वो सब तक जाके आएगा कि चल मैं यहाँ भी मिलता चलूँ, चल मैं यहाँ भी मिलता चलूँ। तो बोलो कनेक्टिविटी बना रहा है कि नहीं बना रहा कंप्लीट बॉडी के अंदर? देखो ब्लड हट पे भी जा रहा है, मतलब ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा, ठीक है। तो इसलिए कनेक्टिविटी बना रहा है एक दूसरे के साथ, यानी एक ऑर्गन के दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्टिविटी बना रहा है कि नहीं बना रहा? बना रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? क्लियर। अब क्या होता है, ब्लड कैसा है? स्टिकी। क्या है? स्टिकी, यानी कि चिपचिपा। कैसा है? चिपचिपा। चिपचिपा, यानी कि ब्लड क्या है? स्टिकी है। ये बात क्लियर है कि जो ब्लड है वो क्या है? स्टिकी है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है? डेंस एंड विस्कस। क्या? डेंस एंड विस्कस। विस्कस देन कंपेयर ऑफ वाटर। देन कंपेयर ऑफ वाटर। डेंस भी है एंड क्या है? विस्कस है, ठीक है। और किसके कंपेयर में? वाटर की कंपेयर में, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, नो टेंशन यार, बैठा हूं ना मैं। तो डेंस एंड विस्कस का मतलब हो गया कि जो तुम्हारे जो डेंस यानी कि घनत्व हो गया, एक तरीके से डेंसिटी जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब विस्कस है जैसे कि कोई भी श्यानता वगैरह, जैसे कोई विस्कोसिटी, जैसे श्यानता हो गई तुम्हारी उसकी, जैसे किस टाइप से फ्लो हो रहा है, कितना स्लोली फ्लो हो रहा है, उस हिसाब से, ठीक है। अब देखो श्यानता का मतलब है कि विस्कोसिटी, मतलब कि किस फ्लो से जो ब्लड है, यानी कितनी जैसे कि एक आप पानी को डालोगे, ठीक है, और एक आप ब्लड को डालोगे, तो कौन जल्दी प्रभावित हो रहा है, कौन ज्यादा स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो उसके दोनों के कंपेयर में क्या हुआ है? तो वाटर के कंपेयर में क्या है? ज्यादा विस्कस है और डेंस है, यानी कि गाढ़ा है। क्या है? गाढ़ा है, ठीक है कि नहीं? ये वाटर के कंपेयर में, और दोनों को फ्लो करेंगे सबसे पहले कौन बह के जाएगा? वाटर। क्लियर है बात? शेप को भेजेंगे तो कौन पहले जाएगा? क्या? शेप और खून को भेजेंगे तो क्या कह रहा है? खाने का तो पहले ब्लड जाएगा, लड़ जाएगा और शेप नहीं जाएगा, ये थोड़ा गाढ़ा होता है उससे। हाँ ठीक है। अब देखो आगे इसके बाद में क्या होगी? अब इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है? 1.045 से क्या है? 1.065 स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि ये वही बात हो गई, ये वाली बात यही है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गई? 1.045 से 1.06, ये क्या होगा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बात क्लियर है आपको? बोलो ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि कलर कि जो ब्लड है उस ब्लड का कलर क्या होता है, ठीक है। तो जो ब्लड जो है उस ब्लड का कलर, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, एक होता है डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या? एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उसे कह रहे हैं जिस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, ठीक है। उसे तो हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उसे कह रहे हैं जिसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है,
ठीक है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कलर तो क्या होगा, रेड। क्या होगा, रेड। और इसको हम बोल देंगे जैसे कि ये हो गया डार्क रेड। क्या हो गया, डार्क रेड। या फिर इसको हम बोल देंगे डार्क पर्पल रेड। क्या बोल देंगे, पर्पल रेड। गुलाबी नहीं, बैंगनी। पर्पल बैंगनी भी बोलते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, डार्क पर्पल रेड। ठीक है, यानी कि डीऑक्सी, देखो इधर देखो एक बार, यानी कि जो ब्लड कलर है, यानी कि अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे होता है, आर्टरी के अंदर। कहां होता है, आर्टरी के अंदर। यानी कि धमनियों, हम कह रहे हैं धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या बोल रहे हैं, शुद्ध रक्त। दूसरा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये क्या होगा, डार्क रेड या डार्क पर्पल रेड। ठीक है, डार्क पर्पल रेड। और ये कहां बहेगा, वेंस, यानी कि सिरा। ठीक है, अब देखो ब्लड कलर की बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि जो ब्लड है उस ब्लड का वॉल्यूम इसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर हम बात करेंगे, जो मेल है उन मेल में तो क्या वॉल्यूम होगा, और जो फीमेल है उस फीमेल में इसका वॉल्यूम क्या होगा। बोलो, मेल एंड फीमेल। तो जो फीमेल है, यानी कि जो मेल है, तो मेल में ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 5 से 6 लीटर। क्या होता है, 5 से 6 लीटर। और इसके अंदर 4 से 5 लीटर। या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे बोल दूं कि जो ब्लड है वो ब्लड क्या है, टोटल बॉडी वेट की, टोटल बॉडी जो वेट है उस टोटल बॉडी वेट का कितना हिस्सा होता है, 7 से 8 या 9%। हाँ शुक्र, तेरा बोल, तेरा क्या नाम से वेट कितना, मेरा है 65। 65। अब 65 में से कुछ कर ले, इसका 8 से डिवाइड आ जाएगा। देख कितना आ रहा है, बोलो। 8 11 पूछी 8 तो मेरा। ठीक है, यानी कि टोटल बॉडी वेट का कितना, 8 से 9% या 7 से 8%। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, यानी कि टोटल बॉडी वेट का कितना, 7 से 8 या 7 से 9 कर लो इसको, 9% पार्ट। ठीक है, 7 से 9%। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, यानी कि 7 से 9%, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कितना, 7 से 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट। कितना, टोटल बॉडी वेट। ठीक है, ये बात क्लियर है अब आपको, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। आ रही है। अब देखो इसकी पीएच कितनी होती है, ब्लड की जो पीएच है वो पीएच कितनी होती है, यानी कि ये एसिडिक है या एल्कलाइन है या फिर न्यूट्रल है, क्या है। तो इसकी पीएच होती है 7.35 से 7.45। तो इसका मतलब मैं कह दूंगा स्लाइटली क्या है, एल्कलाइन, क्षारीय, हल्का सा। सर ऐसे बोलते हैं, क्या ऐसे बोलते हैं, ये एल्कलाइन है यार, बेस बोलते हैं, एसिड, हाँ तो बेस भी बोलते हैं, एल्कलाइन एल्कलाइन बोलते हैं। अब थोड़ा नया नया वर्जन तो मिलेगा ही, ऐसे थोड़ी है कि अब 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, न्यू वर्जन मोबाइल भी अपडेट मांगता है, उसका भी न्यू वर्जन आता है। चलिए ठीक है, ये बात क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ में आ गई क्या, यस सर बोलो क्लियर है, यस सर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर चले आगे अब। ठीक है, अब देखो स्क्रीन कोई चीज रह तो नहीं गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्लड कंपोनेंट के बारे, किसके बारे में, कि जो ब्लड कंपोनेंट है वो ब्लड कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो देखो कंपोनेंट ऑफ ब्लड, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्लियर है ना बात, अब आप ले लेना, ठीक है ना।
समझ में तो आ रही है ना? बढ़िया। ये बोल ज्ञान का भी है ना, क्या नाम से, इसको बंद कर खुद को देखो। देखो ब्लड कंपोनेंट, जो ब्लड कंपोनेंट है वो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जो ब्लड है उस ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो ब्लड कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स का मतलब होता है संघटक। क्या होता है? संघटक। यानी कि जो ब्लड है वो कौन कौन सी चीजों से मिलके बना है। जैसे हम अगर जैसे खीर बनाई तो खीर के क्या क्या कंपोनेंट है? दूध भी है उसके अंदर, ठीक है। अब जो खीर है उस खीर के अंदर क्या है? तुम्हारा दूध होगा, सबसे पहला क्या होगा? मिल्क होगा, ठीक है। मिल्क के अलावा उसमें क्या होंगे? चावल भी होंगे, ठीक है, यानी कि राइस। इसके अलावा उसके अंदर शुगर भी होगी, ठीक है, किशमिश भी होगी, ठीक है। अब जो मिल्क है वो तो तुम्हारा हो गया प्लाज्मा। क्या हो गया? प्लाज्मा। और बाकी ये सारी चीजें वो तुम्हारी हो गई ब्लड सेल्स। क्या हो गई? ब्लड सेल्स। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है। तो देखो ब्लड कंपोनेंट्स के अंदर देखो कि जो ब्लड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो है आपका प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो है आपका ब्लड सेल्स। क्या है? ब्लड सेल्स। जूते कोई ज्यादा अच्छे पहन के आए थे तो फिर ये आवाज क्यों कर रहे हो? बाहर निकाल दूँ क्लास से। आगे बात समझ नहीं पढ़ना तो आराम से क्लास बाहर जा सकते हो, इसको नहीं पढ़ना। क्या है? ब्लड सेल्स, ठीक है। अब जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा होगा आपका 55%। अब देखो इसको रटने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। प्लाज्मा जो है ये लिक्विड है और हम जानते हैं लिक्विड की अमाउंट हमेशा ज्यादा रहती है, ठीक है। क्लियर है बात? जैसे मान लो आप पानी है और उस पानी में जैसे आप शक्कर डालोगे तो पानी की अमाउंट वैसे ही ज्यादा रहेगी, अगर वो नहीं डालेंगे तो घुलेगा ही नहीं, वो सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। और इसकी कितनी होती है अमाउंट? 40। अब ऐसे भी याद रखते हो प्लाज्मा 55, प्लाज्मा 55, ठीक है ना। अब देखो ब्लड सेल है तुम्हारी 45%। कितनी है? 45%, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं और ब्लड सेल्स के अंदर प्लाज्मा है, तो जो ब्लड सेल्स है वो तो तुम्हारा हो गया क्या? सॉलिड पार्ट। क्या हो गया? सॉलिड पार्ट, ठीक है। और जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा क्या हो गया तुम्हारा? लिक्विड पार्ट। कैसा हो गया? लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट, ठीक है। अब देखो जो प्लाज्मा जो है तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? बोलो। स्लाइटली येलो। क्या होता है? स्लाइटली येलो, ठीक है। अब बाद में डिटेल से बताएंगे इनको, बताने को तो क्या होता है? स्लाइटली येलो, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ब्लड सेल्स के बारे में। इसके बारे में? ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। अब ये जो ब्लड सेल्स है वो कितने टाइप्स की होती है? बोलो। 3 टाइप्स। सबसे पहला है आपका आरबीसी, और इस आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और सेकंड तुम्हारा है वो है क्या? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा क्या? डब्ल्यूबीसी, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, ठीक है। और जो तुम्हारा थर्ड है वो है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है। और इस प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है किसकी? डब्ल्यूबीसी की। किसकी आती है? भाई आरबीसी का कोई टाइप है नहीं, टाइप है वो किसका है? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी जो है कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रेनुलोसाइट।
क्या है ग्रेनुलोसाइट। और जो सेकंड है वो है क्या एग्रेनुलोसाइट। बोलो इतनी सी बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई क्या आपको कि ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट के बारे में। अब देखो जो कणिकम है यानी कि इसको बोलते हैं कणिकम है, इसको बोल रहे हैं हम एकणिकम है। क्या बोल रहे हैं एकणिकम है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो है WBC, अब इस WBC के अंदर क्या बताया मैंने कि जो ग्रेनुलोसाइट है वो कितने टाइप्स की होती है और जो एग्रेनुलोसाइट है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट का आपका टाइप होगा क्या कौन कौन सा, न्यूट्रोफिल, क्या हो गया न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। क्या होगा बेसोफिल, ठीक है। और इसके भी कितने टाइप हो गए, दो टाइप। कितने टाइप, दो टाइप। बोलो कौन कौन से, लिम्फोसाइट और सेकंड है मोनोसाइट। क्या है मोनोसाइट। इतनी सी बात क्लियर है क्या। न्यूट्रोफिल हो गया आपका, न्यूट्रोफिल के बाद अलावा कौन सा हो गया, बेसोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया और एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे जो अधिक अमाउंट में पाई जाती है ना इसके अंदर, वो पाई जाती है आपकी कौन सी, न्यूट्रोफिल। कौन सी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल की जो अमाउंट है वो कितनी है, तो न्यूट्रोफिल की अमाउंट है आपकी कितनी 60 से 70%। क्या है 60 से 70% तो क्या है न्यूट्रोफिल है। और न्यूट्रोफिल के बाद में जो सेकंड नंबर पे आती है वो आती है आपकी लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट होती है आपकी 20 से 25%, ठीक है। और लिम्फोसाइट के बाद में आता है आपका मोनोसाइट। क्या आता है मोनोसाइट, इधर लिखा हुआ है 3 से 8%। कितना 3 से 8%। और इसके बाद में आता है आपका इओसिनोफिल। क्या आता है इओसिनोफिल, तो ये हो गया 2 से 4%। बचा क्या बेसोफिल, वो आप निकालो कितना परसेंट पाया जाता है, कितना आएगा बोलो निकालो 0.5 से 1%। अब तुम कहोगे सर अब याद कैसे करें, ट्रिक है मेरे पास, आप याद कर सकते, आप सीधा याद रखोगे विमल पान मसाला आता है ना, देखो बना तो नहीं बना, हो जाएगी याद, विमल हो गया, हो जाएगी याद कि सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जा रहा है और सबसे कम अमाउंट में क्या पाया जा रहा है। बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। और उल्टा चलो, एन तो हो गया, देखो न्यूट्रोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल के बाद में लिम्फोसाइट हो गया, उसके बाद में मोनोसाइट हो गया, और मोनोसाइट के बाद में इओसिनोफिल हो गया, इओसिनोफिल के बाद में बेसोफिल। तुम सीधे चल रहे हो, हम सीधे चल रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा न्यूट्रोफिल, उसके बाद में लिम्फोसाइट, उसके बाद में मोनोसाइट, उसके बाद में इओसिनोफिल और उसके बाद में बेसोफिल। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखते हैं हम प्लाज्मा को, इसको देखते हैं प्लाज्मा को, जो कितना पाया जा रहा है 55%। कितना पाया जा रहा है 55%। तो देखो प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या होगा प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। और प्लाज्मा प्रोटीन्स के अलावा सबसे पहले वाटर लिख लो आप, क्या वाटर, क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर ही पाया जा रहा है, वाटर। वाटर के अलावा क्या होगा प्लाज्मा प्रोटीन, क्या होगा प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। और प्लाज्मा प्रोटीन्स के बाद में आपका क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ लिख रहा है मैटर। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अलावा इसके अंदर गैसेज, क्या होगी गैसेज, ठीक है। और गैसेज के अलावा इसके अंदर क्या होगा वेस्ट प्रोडक्ट। क्या होंगे वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इसको थोड़ा वेस्ट प्रोडक्ट
ठीक है। अब देखो वाटर जो है वो वाटर कितना परसेंट पाया जा रहा है, क्या कि जो वाटर है वो कितना परसेंट पाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा ही वाटर पाया जा रहा है, वो कितना है 91 या 92%, तो मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट 91.5%। ठीक है। और उसके बाद में आता है प्लाज्मा प्रोटीन तुम्हारा। अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर तीन प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ठीक है। सबसे पहला है एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन। इसका सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? लीवर के अंदर। एल्ब्यूमिन के अलावा क्या है? ग्लोबुलिन। क्या है? ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन को मैं बात करता हूँ, पहले लिख देता हूँ। एल्ब्यूमिन के अलावा फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन नोजन, और फाइब्रिन नोजन के बाद में है ग्लोबुलिन। क्या है? ग्लोबुलिन। तो ये तीन प्रकार की तुम्हारी क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन। जो एल्ब्यूमिन है वो पाई जाती है तुम्हारी सबसे ज्यादा अमाउंट में। कितना? सबसे ज्यादा अमाउंट में, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में बोले तो कितना हो गया? 60%। कितना? 60%। और ये हो गया तुम्हारा 36% और ये हो गया तुम्हारा 4%। क्लियर है बात? क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन के बाद में जो अदर सॉल्यूशंस में आ गया, सॉल्यूट में इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स हो गए, तुम्हारे गैसेज हो गई, वेट प्रोडक्ट्स हो गए। तो इनमें क्या है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सोडियम पोटेशियम नहीं होते क्या? सोडियम पोटेशियम ये क्या करते हैं? बॉडी बैलेंस। अगर यदि किसी के अलग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए ना, तो ये सोच लेना उसके जो हालत ना बहुत खराब हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, ये क्या बॉडी को जो क्या करता है, जो फ्लूइड वगैरह उसको बैलेंस करके रखता है। ठीक है। अब देखो गैसेज में O2 हो गई, CO2 हो गई, नाइट्रोजन हो गई। ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर तुम्हारा जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह ये होगा। ठीक है। इसके अलावा हमारा न्यूट्रिएंट भी रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा? न्यूट्रिएंट। तो ये हो गए तुम्हारे सारे के सारे ब्लड कंपोनेंट्स। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या आपको? नहीं आई? पक्का आ गई क्या? हाँ? एक बार वापस बताऊं? चलो बता देंगे भाई, तुम कह रहे हो तो। ठीक है। अब देखो एक बात और बता देता हूँ। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा पाई जा रही है, फाइब्रिन नोजन, इन दोनों का लीवर में सिंथेसिस हो रहा है। अब ग्लोबुलिन के अंदर देखो, एक होती है अल्फा ग्लोबुलिन, एक होती है बीटा ग्लोबुलिन और एक होती है गामा ग्लोबुलिन। ठीक है। और इन ग्लोबुलिन के अंदर हम पढ़ते हैं एंटीबॉडीज को। किसको पढ़ते हैं? एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है हमारी? बोलो। जो एंटीबॉडी है जैसे IgG, IgA, IgD, IgM, IgE। ठीक है। यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि ग्लोबुलिन को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है। और जिसमें भी कौन सी वाली बोलते हैं? गामा। ठीक है। कौन सी को बोलते हैं? गामा। ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। वापिस समझाऊं? देखो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जैसे कि खीर है, खीर के अंदर क्या है? जो खीर जो तुम्हारा है, खीर के अंदर जो दूध है वो तुम्हारा क्या हो गया? प्लाज्मा। ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड सेल्स है वो तुम्हारी हो गई चावल। ठीक है। चावल वगैरह जो भी तुम कुछ डालते हो उसमें, लेकिन नॉर्मल खीर के अंदर तो चावल और शक्कर और दूध। ठीक है। अब देखो इसके अंदर प्लाज्मा। अब देखो ब्लड सेल्स। अब देखो जो प्लाज्मा है स्लाइटली येलो कलर मैंने आपको बता चुका हूं, 55% होता है, ये 45% है। आरबीसी है, इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो प्लेटलेट्स है, उस प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। अब डब्ल्यूबीसी टू टाइप्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रैन्युलोसाइट। जो ग्रैन्युलोसाइट है वो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। कितने प्रकार के होते हैं ग्रैन्युलोसाइट? 3 प्रकार के। बोलो कितने प्रकार की? 3 प्रकार। और 3 प्रकार के में कौन कौन से हो गए? न्यूट्रोफिल हो गया, इसके अलावा बोलो हो गया इओसिनोफिल हो गया, इओसिनोफिल के अलावा बोलो बेसोफिल हो गया। तो ये तो तुम्हारे क्या हो गए? कणिकी है। क्या हो गया? कणिका हो गया, यानी ग्रैन्युलोसाइट। यानी ग्रैन्युलोसाइट का मतलब होगा इसके अंदर ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? ग्रैन्यूल्स, यानी कि दाने दाने पाए जाएंगे, यानी कण पाए जाएंगे इसके अंदर। कोई भी कणिका का मतलब होगा। ठीक है। ठीक है। कोई भी कण यानी कि कोई भी सब्सटेंस पाया जा रहा है। ठीक है। तो इनके अंदर वो चीजें नहीं पाई। जैसे मैं कहूं कि ये है, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ये तो होगा ग्रैन्युलोसाइट, और जैसे ये है तो ये होगा एग्रैन्युलोसाइट। ठीक है। आगे बात समझ में? जैसे ये देखो दो हो गए। ठीक है। तो जैसे ग्रैन्युलोसाइट के अंदर अब जैसे ये पाए जा रहे हैं, ये ग्रैन्यूल्स, तो ग्रैन्युलोसाइट के अंदर तो पाए जाएंगे, बट एग्रैन्युलोसाइट के अंदर नहीं पाए जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है। ये कितने प्रकार के? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल।
आपको बता दें कि जो रेंज है वो कितनी कितनी है। इसके अलावा जो लिम्फोसाइट मोनोसाइट जो है आपके सामने वो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है, प्लाज्मा में जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है ये कितनी परसेंट पाई जाती है, 7%। ये नहीं लिखा क्या मैंने, ये नहीं लिखा। प्लाज्मा प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 7%, ठीक है। बाकी जो है ये सारी चीजें पाई जाती है इसके अलावा, ठीक है ना, यानी अदर सब्सटेंस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट, एसिड, बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट्स जो भी है तुम्हारे इनके अंदर चले जाएंगे अदर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। ये बात क्लियर है तुम्हारी, बोलो आपको तो क्या समझ में नहीं आया इसके अंदर, आ गया, दिक्कत है किसी कोई नहीं है, ठीक है। तो देखो एक बात और बता देता हूं मैं थोड़ा सा, जैसे ये है, जैसे अब ये हमने ब्लड ले लिया ट्यूब के अंदर, ठीक है, क्या ले लिया, ट्यूब के अंदर क्या ले लिया, ब्लड वाइल के अंदर, ठीक है, कौन सी ट्यूब है? ठीक है, कोई सी भी ट्यूब लगा लो आपको तो ब्लड है, ठीक है ना। जब ट्यूब के बारे में बताएंगे तो मैं रेड ब्लू कलर कौन सा पर्पल कौन से कहाँ काम आती है, आपको ये ध्यान रखो भी क्या एक ट्यूब है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो पहले, ठीक है ना, एक्सटर्नल। अब देखो कि जो ब्लड है, अब देखो जो ये जो ब्लड था, अब ब्लड को क्या किया, तो ब्लड के अंदर देखो जैसे पानी होगा तो प्लाज्मा में के अंदर सबसे ज्यादा पानी है, तो प्लाज्मा तो कहाँ हो जाएगा, अपर साइड में आ जाएगा, ठीक है। उससे नीचे क्या होगा, फिर उससे नीचे क्या होगा, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, जैसे तुम्हारा इसके ऊपर तो हो गया प्लाज्मा, क्या हो गया, प्लाज्मा, ठीक है, क्या हो गया, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के यहाँ क्या आ गया, जैसे तुम्हारी कोई भी WBC है, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो बफी कोट है ना, वो बफी कोट किसे कहते हैं, क्या बफी कोट किसे कहते हैं, ठीक है। तो बफी कोट है उसको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर WBC नहीं RBC है, क्या है, RBC, ठीक है। यानी कि ये तो हो गया प्लाज्मा, ठीक है। जब आप जाओगे ना, जब सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो सेडिमेंट नीचे बैठ जाएगा और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। तो हमें पता है जो प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि प्लाज्मा क्या है, लिक्विड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो क्या है, लिक्विड पार्ट यानी कि तरल है, ठीक है। और ये क्या है, सॉलिड, क्या है, सॉलिड, सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका आरबीसी और ये हो गया आपका प्लाज्मा, है कि आरबीसी क्या है कि WBC और प्लेटलेट्स की कंपेयर में क्या है, ज्यादा क्या है उसका वेट, तो इसलिए ये कहां है, आरबीसी। और आरबीसी के बाद में ये जो है इसे हम बोलते हैं बफी कोट, क्या बोलते हैं, बफी कोट, बफी कोट, ठीक है। और इस बफी कोट के अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर होता है आपकी जो प्लेटलेट्स है वो और जो WBC है वो, प्लेटलेट्स और WBC, यानी कि जो प्लेटलेट्स है और जो WBC वो कहां है, आपके बफी कोट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब है जैसे ही हम जो ब्लड है, जो ब्लड सैंपल जैसे हम उसको लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे और सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जैसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में तो हमें क्या होगा कि जो प्लाज्मा पार्ट अलग और जो ब्लड सेल्स है वो पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, बफी कोट और मिलता है। जो बफी कोट है वो बफी कोट तो ये हो गया आपका ये मध्य पार्ट जो है, और बफी कोट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स एंड WBC। और जो नीचे जो ज्यादा जो सेडिमेंट है यानी जो सॉलिड पार्ट है उसकी वजह से आपका आरबीसी, ठीक है। यानी कि जो बफी कोट है, बफी कोट क्या कर रहा है, प्लाज्मा और जो ये है आरबीसी को दोनों का क्या कर रहा है, सेपरेशन, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, धन्यवाद।